भागलपुर काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति दोफाड़ में बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच समिति के प्रधान संरक्षक कामेश्वर यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। पर्वतीय निवासी कामेश्वर यादव ने कहा कि नौजवानों को मैंने अपना आशीर्वाद दे दिया है। साथ ही उन्होंने काली पूजा समिति से जुड़े सभी पूर्व सदस्यों और पदाधिकारियों को युवाओं को समर्थन देकर आगे लाने की बात कही। कामेश्वर यादव ने कहा कि किसी भी पद पर अधिक दिनों तक बने रहने से गरिमा बनती नहीं है बल्कि बिगड़ जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने युवाओं को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे दिया है। कि युवक का जोर, नौजवानों का जोर हो गया कि अब हम लोग को भी कुछ मौका दिया जाए। इस पर तो दे देना चाहिए, मैंने दे दिया। अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय को भी दे देना चाहिए। अब जैसे मैं कहूं कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा पद को, तो मेरी मर्जी है। इससे गरिमा बनता नहीं है, इससे गरिमा बिगड़ता है। पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। बहुत छोटी सी कम उम्र में जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। और इस बार का मैं अध्यक्ष पर्वती के युवा जितने भी हैं सब हमारे साथ में हैं और हमारी प्रतिमा अग्रसर रहती है। जैसा कि हमारे प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जो मिला है, हम लोग उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। भागलपुर में दीपावली, काली पूजा और विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में है। इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील कर रही है। जबकि पिछले कई दिनों से पुलिस ने गश्ती तेज कर उपद्रवियों को हड़काने में लगी हुई है। वही पुलिस मुख्यालय से जिले में विशेष बल की 3 कंपनी भेजी गई है। एक कंपनी में 100 से अधिक जवान हैं। साथ ही जिले के कुछ थानों से भी पुलिस बल को क्लोज कर शहरी क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसमें ऐसे थाने शामिल हैं जहां काली पूजा में प्रतिमा नहीं स्थापित की जाती है। शनिवार से ही शहर के चौक चौराहों पर महिला एवं पुरुष जवानों को तैनात किया गया है, जबकि काली पूजा पंडाल के समीप अधिक संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही पूजा पंडाल के आयोजकों को लाइसेंस लेने के बाद ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। हर पूजा पंडाल और मंदिर परिसर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाया गया है। वही पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर संदिग्ध लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। मेला और विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को सादे लिबास में भी तैनात किए जाने की योजना है। देश भर में रोशनी का त्योहार दिवाली आज मनाया जा रहा है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो साझा धार्मिक भावनाओं और समृद्धि की कामना के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के आने का लोगों को पूरे साल इंतजार रहता है, जो घरों और रिश्तों में खुशियों की मिठास घोल देता है। दीपावली की तैयारी में सभी ने अपने घरों को आकर्षक रोशनी से सजाया है। साथ ही परंपरा के अनुसार दीपों से भी घर और दरवाजे जगमगा रहे हैं। दिवाली के दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर गली मोहल्ले में भक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। साथ ही दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्य सड़कों एवं बाजारों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। पूरा शहर भागलपुर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। वही दिवाली के साथ साथ काली पूजा मनाने का भी विशेष महत्व है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृति और परंपरा के साथ मां काली की पूजा की जाती है। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न काली मंदिरों में माता का पट सजाया गया है। आज रात 12 बजे से माता का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। अमावस्या की रात्रि में काली माता के साथ भैरव जी की भी पूजा की जाती है। भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का आगामी चुनाव दिसंबर माह में संभावित है। इससे पहले 4 डोनर सदस्यों के चयन को लेकर आज इंटर स्तरीय मुस्लिम कॉलेज स्थित सभागार में बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता MEC के महासचिव प्रोफेसर फारूक अली ने की। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के कार्यों पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि देश भर में भागलपुर MEC एक ऐसी संस्था है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों को चुना जाता है।
वहीं इस बार 4 डोनर सदस्यों के चयन को लेकर गुप्त मतदान हुआ। वोटिंग में एमईसी के सदस्यों ने कुल 9 प्रत्याशियों के पक्ष में अपना अपना वोट डाला। वहीं मतगणना के बाद इब्रार हुसैन उर्फ बेला, मुकर्रम अली खान, सैयद मसरूर राजी, शहबाजी मोहम्मद सिद्दीक विजय घोषित किए गए। गौरतलब हो कि करीब 9 साल बाद हुए डोनर सदस्यों के चुनाव में इब्रार हुसैन उर्फ बेला को 37 वोट, मुकर्रम अली खान को 35 मत, सैयद मसरूर राजी, शहबाजी को 22 और मोहम्मद सिद्दीक को 25 वोट प्राप्त हुए। बता दें कि भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के 4 डोनर सदस्यों के लिए अबू जफर, हुसैन अहमद, मोहम्मद इब्रार हुसैन, मोहम्मद जावेद खान, मुकर्रम अली खान, सैयद मसरूर राजी, शहबाजी, मोहम्मद सिद्दीक, सैयद सरवर अली हाशमी और शहजाद अख्तर चुनावी मैदान में थे। जो 4 मेंबर चुने गए, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। मोहम्मद इब्रार हुसैन बेला, जिन्हें 37 वोट आया। दूसरे नंबर पर मोहम्मद मुकर्रम अली खान, 35 वोट आया। तीसरे नंबर पर मोहम्मद सिद्दीक, जिनको 25 वोट आया। और चौथे नंबर पर सैयद मसरूर राजी, जिनको 22 वोट आया। ये 4 नुमाइंदे हमारे मुंतखब हुए आज के नशिस्त में, और कुल 9 उम्मीदवार खड़े थे। मैं सबों का वोटिंग बोल दे रहा हूँ, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अंग्रेजी के वर्णमाला के आधार पर वो नियंत्रित है, जिसमें अबू जफर साहब को 13 वोट, हुसैन अहमद साहब को 16 वोट, इब्रार हुसैन बेला को 37 वोट, मोहम्मद जावेद खान साहब को 18 वोट, मोहम्मद मुकर्रम अली खान साहब को 35 वोट, मोहम्मद सिद्दीक को 25 वोट, शहजाद अख्तर साहब को 13 वोट, सैयद मसरूर राजी साहब को 22 वोट और सैयद सरवर अली हाशमी साहब को 12 वोट। कितने लोग मतदान किया सर? हमारे कुल 51 मेंबरान 51 मतदान हुआ, उसमें 2 इनवैलिड हुआ, जिसमें बॉक्स में उन्होंने वोटिंग नहीं किया था। 49 के हम लोगों ने गिनती में शामिल किया। अपना परिचय देंगे सर? मैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और एजुकेशन कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम मेंबरान के सहयोग से मैं काम कर रहा हूँ। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहजंगी लालवाड़ी में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया गया कि मृत महिला सोनी खातून सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर पंचायत की रहने वाली थी, जिसकी शादी 2 साल पहले मेहताब अंसारी से प्रेम प्रसंग में हुई थी। शादी से लड़के के घर वाले नाखुश थे, जिस कारण दोनों पति पत्नी घर छोड़कर हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालवाड़ी शाहजंगी के पास किराए के मकान में रह रहे थे। घटना को लेकर बताया गया कि मृतिका सोनी खातून के पति मेहताब अंसारी ने बीती रात अचानक लड़की के घर वाले को सूचना दिया कि आपकी बहन की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए। इतना सुनते ही घर वाले उनके पास आने के लिए निकले, तभी रास्ते में ही उसे दोबारा फोन किया गया कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने शव को अपने गांव दरियापुर लाया। दरियापुर लाने के बाद जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो गले पर काला निशान था। सभी को संदेह हुआ कि महिला की मृत्यु तबीयत बिगड़ने से नहीं हुई है, बल्कि उसको मार दिया गया है। जिसके बाद स्थानीय सजौर थाना को घटना की सूचना दी गई। वहीं सजौर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना जब वहाँ पे रहता था, फोन किया हमको कि कहाँ रहता था? हबीबपुर में। अच्छा, तो बोला कि तेरा बहन का बहुत तबीयत खराब है, जल्दी से आ जाओ गाड़ी ले। ठीक। तो हम लोग तुरंत रिजर्व करके गाड़ी लग गए। ठीक। हाईवे रोड में जब पहुँचे तो बोला कि तेरा बहन खत्म हो गया है। कहाँ यहाँ मतलब? हम तो हरनाथ से गए। अच्छा। तो रिजर्व करके गाड़ी गए थे। अच्छा। तो हाईवे रोड तक वहाँ पहुँचे, फिर फोन करके बोला कि तेरा बहन खत्म हो गया। पीस सेंटर परिधि की ओर से शनिवार को अमन के दीप कार्यक्रम के नाम से दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्कृति कर्मी उदय ने कहा कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि दिवाली पर्व किसी धर्म विशेष का त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय त्योहार है। अपने देश में सभी समुदायों के त्योहार में शामिल होना हमारी तहजीब रही है। वही
वहीं इस अवसर पर शायर इकराम हुसैन साद ने अपनी नज्म दो जले दो चार जले मिटा न दिल का अंधेरा फिर भी दीप तो दिल में हजार जले सुनाया। जबकि पीस सेंटर परिधि के संयोजक राहुल ने कहा कि दीपोत्सव हमारे देश का सांस्कृतिक उत्सव है। वहीं डॉक्टर श्रीकांत मंडल ने दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में रोशनी आवश्यक है, इसलिए ये प्रतीक के रूप में आयोजित होता है। इसके अलावा ऐनुल हुदा, हबीब मुर्शिद खान, शारदा श्रीवास्तव एवं अनीता शर्मा, मृदुल सिंह ने भी अपनी अपनी बात रखी। शायर जावेद अख्तर ने देश की एकता पर केंद्रित रचना सुनाकर खूब तालियां बटोरी। मौके पर पूनम श्रीवास्तव, तकी अहमद जावेद, सार्थक भारत, इकराम हुसैन साद, कैलाश मंडल, मृदुला सिंह, शिवानी मिश्रा, उज्जवल कुमार घोष, MS अनीस, जावेद अख्तर, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद समेत काफी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। दीपावली तो अपने आप में बहुत खुशी का त्यौहार है। सब लोग खुशियां मनाते हैं अपने घरों में, और छठ में सूर्य देव की आराधना की जाती है। मैं ऐसे अवसर पर अपने विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों एवं छात्र छात्राओं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। पूरे जिले वासियों को और विशेषकर हमारे जो शहरवासी हैं उनको मेरी तरफ से प्रकाश के पर्व दिवाली, काली पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी अपील यही है सभी लोगों से कि जो पर्व है उसको पूरे मूल भावनाओं के साथ, सद्भाव के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और जो भी पुलिस या प्रशासन का गाइडलाइंस जारी किया गया है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या जहाँ पोस्ट डेपुटेशन है या फिर जो सोशल मीडिया है, उन सभी गतिविधियों पे लगातार पुलिस की नज़र है। उन सभी का अनुपालन करें और सतर्क रहें और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरे त्यौहार को मनाएं और सहयोग करें पुलिस के साथ। दिवाली और छठ त्योहार पर मेरी तरफ से पूरे भागलपुर वासियों को शुभकामनाएं। ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं ये बात जरूर बोलूँ कि इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ और उसके परंपरा के अंदर अच्छे से मनाएं, लेकिन यह ख्याल रखें कि डेंगू और इस तरह की बीमारियां हम लोगों को पकड़े हुई है और इस पिछले 3 महीने में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। डेंगू मच्छर के जरिए से फैलता और मच्छर हर उस गंदगी के जमाव पर आता है। चुनांचे घाट पर जाएं या आप मेले में घूमें, जहां भी घूमें, इस बात को याद रखिए जिस चीज को भी आप फेंकते हैं वो आपके लिए बवाले जान बन के बैठा है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए प्रॉपर कूड़ेदान का मांग भी आप करिए। और जो चीज भी गोलगप्पा खाएं या आप घाट पर किसी सामान को फेंकें या कुछ भी करें, याद रखिएगा कूड़ेदान ही में फेंकें। और हम अपनी सेहत के जिम्मेवार हम ही हैं, सरकार नहीं है। तो हम खुद इस बात का ख्याल रखें, हम खुद इसके लिए प्रोटेस्ट करें या हम खुद इस बात का ध्यान दें कि जहां जहां घाट लगा हो, जहां मेले लगे हैं, वहां पर हम कूड़ेदान का व्यापक अरेंजमेंट हो ताकि हम गंदगी की चीजों को वहां रख सकें, फेंक सकें। ये कल्चर को हम अगर नहीं प्रोत्साहन देंगे तो शायद हम जितना फायदा नहीं उठाते हैं उतना बीमारी पटाकर हम उससे ज्यादा नुकसान सह लेते हैं। दीपावली हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो आतिशबाजी होता है, इसमें जो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, इस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आतिशबाजी सुरक्षित वातावरण में करें और ज़्यादा आतिशबाजी से बचें। तो शुभ दीपावली। साथ ही हमारा जो आस्था का पर्व छठ है, तो ये एक पवित्र पर्व है, इसके लिए भी सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भागलपुर वासियों, दीपावली का त्योहार आ गया है
इसमें हम रोशनी का पर्व के तौर पर और लक्ष्मी पूजन के तौर पर इसको मनाते हैं। साथ ही साथ अपने घर आंगन को साफ करते हैं। जरूरत है अपने मन को भी साफ करने की। हम अपने मन को उज्जवल रखें, अपने घर परिवार सबको उज्जवल रखें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को है। इसके बाद हमारा आस्था का पर्व छठ आता है। छठ बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है और इसमें हम षष्ठी मैया की पूजा करते हैं, घाट पर जाते हैं और सूर्य को अर्घ्य डालते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि वहां पर हम लोग सावधानी बरतें। पानी में जब जाएं तो ध्यान रखें कि कोई उसमें खतरा न हो। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे जो पटाखे वगैरह छोड़ते हैं वैसा कुछ न हो कि छठ व्रतियों को या किसी और को किसी तरह की कोई इंजरी हो जाए। मेरी ओर से छठ पर्व और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर हेलोमेट्स परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली जो जैसे है कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश का पर्व है, तो इसमें हम लोग सभी मिल करके अपने भाईचारे के साथ दिवाली का उत्सव मनाएंगे और अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले घर को और अपने मन को भी स्वच्छ करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल मतलब दिवाली पर हम लोग पटाखों को संपूर्ण बैन भी रखा गया है, तो हम लोग पटाखों को नहीं जलाकर अपने वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखेंगे। और साथ में छठ पूजा के इस पावन मौके पर हम लोग सारे भाई बंधु मिल करके छठ पूजा का भी त्यौहार मिलजुल कर मनाएंगे। और इसमें भी गंगा जी के घाट पर जैसे जा करके छठ पूजा मनाते हैं, तो वहाँ पर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमारा आप सभी से विनती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को दीपावली, काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर्व खुशियों के लिए आता है, लेकिन असावधानियों के चलते पर्व के त्यौहार के उमंग में बाधा नहीं पड़ जाए, इसलिए सावधानी रखें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर बैन किया गया है, देश हित में किया गया है, पॉल्यूशन के मद्देनजर किया गया है। हमारा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। साथ ही छठ में पानी के समीप हम लोग जाते हैं, महिलाओं बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कोई दुर्घटना नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। दीपावली के प्रकाश पर्व एवं छठ के आस्था पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं भारत के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत कर देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश के प्राइम मिनिस्टर बनाया। प्रकाश पर्व दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ भागलपुर वासियों को। दोनों ही पर्व को आनंद पूर्वक मनाइए और सुरक्षित तरीके से मनाइए। ग्रीन दीपावली मनाइए और छठ में घाट पर खूब आनंद उठाइए, ठेकुआ खाइए। धन्यवाद। मैं भागलपुर की आवाम को अम्मा जी सेवा केंद्र की तरफ से दीपावली एवं छठ पर्व के लिए सबको बधाई देता हूं। जो छठ पर्व है ये आस्था का पर्व है। लोग इसको जो है प्रेम और सौहार्द से मनाएं और भागलपुर में शांति और सद्भाव बनाए रखें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ सुमन है। मैं प्रखंड जगदीशपुर में नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ हूँ और मैं समस्त प्रखंड वासियों को धनतेरस, दिवाली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सेफ दिवाली
बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिवाली मनाने का आग्रह करता हूँ। और छठ पे भी हम लोग को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी घाटों पे, और तमाम सावधानी बरत के हम लोग अपने त्यौहार को बहुत सुरक्षित मनाएंगे और प्रखंड प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। नमस्कार, पूरे देशवासियों को दीपावली और महापर्व छठ पर न्यूज अंग बिहार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ साथ आने वाले महापर्व छठ पर धूमधाम से देशवासी मनाएं। जरूरी बातें हैं, आप लोग से अपील कर रहे हैं कि बच्चों को छठ घाट पर लेकर के जाएं, हाथ न छोड़ें, पटाखा न छोड़ें, बैरिकेडिंग में ही स्नान करें, दलदली घाटों पर स्नान न करें और नौका परिचालन न करें। सभी देशवासियों को छठ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बार बार देशवासियों को पूर्व इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा नमन करता हूं। मैं मोहम्मद शेर खान, पार्षद पति, वार्ड नंबर 44, दीपावली और छठ के महापर्व के अवसर पर सभी वार्ड वासियों, शहर वासियों और देशवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों प्यार और आपसी भाईचारा के साथ पर्व मनाएं। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।